हो गया है 29 दिसंबर 2020। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर्स की स्टडी। तो सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस को जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं 29 दिसंबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर है, विच क्रिकेटर इज सेलेक्टेड बाय आईसीसी फॉर आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड। कौन से क्रिकेटर को आईसीसी के द्वारा आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड के लिए सिलेक्ट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया को सिलेक्ट किया गया है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड के लिए। दोस्तों ये अवार्ड इनको क्यों मिला है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये अवार्ड दिया गया धोनी को फॉर शोइंग ग्रेट गेम स्पिरिट ऑन द ग्राउंड इन नोटिंगम टेस्ट इन 2011। 2011 में धोनी ने नोटिंगम टेस्ट में जो बहुत अच्छी गेम स्पिरिट दिखाई थी उसके लिए धोनी को ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों इस मैच में धोनी ने किया क्या था, धोनी ने इंग्लैंड के बैट्समैन इयान बेल को रन आउट होने के बाद वापस क्रीज पे बैटिंग करने के लिए बुलाया था, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए थे। तो ये बहुत ही अच्छा पहल थी धोनी की गेम की स्पिरिट को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों बहुत ही कम लोग होंगे जो इनको नहीं जानते होंगे और क्रिकेट प्रेमी तो इनको जरूर ही जानते होंगे। तो अगला करंट अफेयर है, वेयर विल इंडिया सेट अप इट्स फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी। भारत अपनी पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पे सेटअप करेगा? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में भारत ने अपनी फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी सेटअप करने का डिसीजन लिया है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये दोस्त क्यों क्यों इम्प्लीमेंट की गई है? इट्स एन एफर्ट टू मेक इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट इन बैटरी प्रोडक्शन। दोस्तों अब रिसेंटली भारत को बैटरी की प्रोडक्शन में सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। तो ये है दोस्तों, करंटली भारत जो है चाइना के ऊपर बैटरीज के लिए ज्यादातर डिपेंडेंट है, तो इस डिपेंडेंसी को भी कम किया जाएगा, करने की कोशिश की जाएगी इस स्टेप के द्वारा। ये जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है दोस्तों, ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को बढ़ावा देने में भी हेल्प करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। विच कंट्री प्लान्स टू सेट अप न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून। दोस्तों चंद्रमा के ऊपर कौन सी कंट्री ने रिसेंटली न्यूक्लियर रिएक्टर सेट बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, यूएसए ने रिसेंटली नया न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप करने की डिसीजन लिया है चंद्रमा के ऊपर। चलिए इस न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दिस विल हेल्प टू ह्यूमन मिशंस टू द मून एज वेल एज मार्स। दोस्तों इंसान द्वारा टाइम टाइम पे ह्यूमन मिशंस भेजे जाते हैं चंद्रमा के ऊपर और मार्स के ऊपर। ये उनको वहां पे और ज्यादा मिशंस को और सक्सेसफुल करने में हेल्प करेगा। यूएसए हैज सेट टारगेट टू कंप्लीट दी सेटअप बाय 2026। यूएसए ने दोस्तों इसे 2026 तक कंप्लीट करने का निर्णय लिया है इस सेटअप को। तो ये जो सेटअप है, इट विल बी ए जॉइंट वेंचर ऑफ एंड डिपार्टमेंट ऑफ यूएस ऑफ एनर्जी एंड नासा। नासा और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का ये जॉइंट एफर्ट होगा। तो चलिए मून के बारे में थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज ले लेते हैं। मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जी हाँ दोस्तों, मून अर्थ का ओनली सैटेलाइट है जो नेचुरल है। जी हाँ दोस्तों, और भी इंसान ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट से बहुत मून पे छोड़े हैं, लेकिन जो बहुत सैटेलाइट छोड़े हैं अर्थ के इर्द गिर्द, लेकिन जो मून है ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। तो दोस्तों जिस दूरी जान लेते हैं, मून और अर्थ के बीच में दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। यानी कि चंद्रमा हमारी धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पे है दोस्तों। तो मून की दोस्तों जो है अपनी कोई लाइट नहीं होती, ये सूरज की रोशनी लेके उससे जगमगाता है। तो मून की जो एज है वो है 4.53 बिलियन ईयर्स। यहाँ दोस्तों वो 4.53 बिलियन ईयर्स जो है चंद्रमा की उम्र है। तो अब मून लाइट जो होती है, जो कि ये सन से लेता है, वो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? तो ये लेती है 1.3 सेकेंड्स। तो 1.3 सेकेंड्स में मून की जो लाइट है जो अर्थ सन के द्वारा ये लेता है वो अर्थ तक पहुंच जाती है। तो चलिए अपने करंट अफेयर किया।
इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम विल बी कंस्ट्रक्टेड। भारत की कौन सी स्टेट है जहां पे इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओडिशा। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ओडिशा में इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। द स्टेडियम विल बी सेटअप एट द कैंपस ऑफ बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो सेटअप है, ये बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के ग्राउंड पे सेटअप किया जाएगा, कैंपस पे सेटअप किया जाएगा। स्टेडियम विल बी स्प्रेड ओवर 15 एकर्स ऑफ लैंड। ये जो स्टेडियम है ये 15 एकड़ में फैला होगा दोस्तों। तो स्टेडियम की जो टोटल कैपेसिटी होगी 20,000 दर्शकों की होगी दोस्तों। तो चलिए, उड़ीसा की बात हो रही है तो उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो क्या है ये फैक्ट? उड़ीसा के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है नवीन पटनायक जी। तो उड़ीसा की कैपिटल है दोस्तों भुवनेश्वर। उड़ीसा में जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है वो है ओडिया। तो उड़ीसा में जो सबसे फेमस चीज है वो है चिल्का लेक, जो कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण लेक भी है, जो ये उड़ीसा में ही पड़ती है दोस्तों। तो उड़ीसा में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 30। तो मैप में देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों, मैप में जो रेड पोर्शन है ये उड़ीसा है हमारे मैप में। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। विच न्यू मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है पीआर इनसाइट। जी हाँ दोस्तों, पीआर इनसाइट नाम का मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया है भारतीय पंजाब गवर्नमेंट ने। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो लॉन्च किया है पंजाब के चीफ मिनिस्टर श्री अमरिंदर सिंह जी ने लॉन्च किया है। तो ये ऐप जो है दोस्तों, ये 30 लीडिंग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल्स का को इसमें ज्वाइन किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो ये ऐप क्या करेगी दोस्तों? ये ऐप जो है कलेक्ट करती है सिटीजन्स फीडबैक, नागरिकों का डेटा कलेक्ट करेगी, फीडबैक कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट की विभिन्न अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज के ऊपर। और उस डेटा के आधार पर, फीडबैक का जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा उसके आधार पर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। जो ये अच्छी पहल है ताकि लोगों को, जो लोग चाहते हैं उनको वो मिल सके। उनके फीडबैक से गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि लोगों को क्या क्या शिकायतें हैं गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज और उनको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा। तो अब पंजाब की बात हो रही है, पंजाब के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो पंजाब की जो कैपिटल है दोस्तों वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है। साथ ही आपको ये भी जानना है कि चंडीगढ़ पंजाब के साथ साथ हरियाणा की भी कैपिटल है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच इज द जॉइंट कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़। तो अगला ये जान लेते हैं, हु इज द गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब के गवर्नर का नाम है वीपी सिंह बदनौर। और पंजाब में जो मेन लैंग्वेज है दोस्तों वो पंजाबी है। पंजाबी लैंग्वेज मेनली बोली जाती है पंजाब में। तो पंजाब की टोटल डिस्ट्रिक्ट है 22। तो मैप में देख लेते हैं। ये है दोस्तों रेड कलर में जो किया हुआ, ये है हमारे मैप में पंजाब। तो अगली करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। विच टू मेजर अपकमिंग वर्ल्ड कप इवेंट्स ऑफ 2021 आर कैंसल्ड बाय फीफा। फीफा ने कौन से वर्ल्ड कप मेजर इवेंट्स जो 2021 में होने थे उनको कैंसिल कर दिया है? तो ये है मेंस अंडर 20 एंड अंडर 17 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। जी हाँ दोस्तों, मेंस अंडर 20 और मेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को फुटबॉल के कैंसिल कर दिया गया है। तो क्यों कैंसिल किया गया है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने आपके लिए जरूरी है। ये कैंसिल किया है दोस्तों कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। दोस्तों कोविड-19 ने बहुत सी चीजों को प्रभावित किया है, उनमें से फुटबॉल का खेल भी एक है। इसी वजह से, इसी के चलते मेंस अंडर 20 और अंडर 17 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को फीफा को कैंसिल करना पड़ा है पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के रिगार्डिंग। तो इसका जो नेक्स्ट एडिशन है दोस्तों अब खेला जाएगा 2023 में होगा। जो अगला एडिशन होगा फुटबॉल का अंडर 20 और अंडर 17 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स का, तो ये जो होस्ट किया जाएगा इंडोनेशिया और पेरू के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों जो 2021 के ये दोनों इवेंट्स थे, ये भी इंडोनेशिया और पेरू के द्वारा ही होस्ट किए जाने थे। इंडोनेशिया ने जो करना था अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करना था, जबकि पेरू ने अंडर 17 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को होस्ट करना था। तो फीफा ने अब रिसेंटली ये जो होस्ट करने की जो अधिकारिता है वो 2023 में भी इन दोनों कंट्रीज को ही दे दी है। तो चलिए फीफा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। फीफा जो है, फीफा मींस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल है।
तो फीफा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 मई 1904 को। तो इसका हेडक्वार्टर है जूरिच, स्विट्जरलैंड। इसके करंट प्रेसिडेंट का नाम है गियानी इन्फेंटिनो। यानी इन्फेंटिनो जो है इनके करंट प्रेसिडेंट है। और फुटबॉल दोस्तों जो है लार्जेस्ट स्पोर्ट है जो पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। तो अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट कि आप हमारी डेली बेसिस की करंट अफेयर की वीडियोस रोजाना देख सकें और अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।